कोयलांचल में विधानसभा चुनाव की आहट कुछ अधिक तेज दिख रही है। सभी अपने अपने ढंग से सक्रिय हो गए हैं। चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग अपनी सक्रियता बढ़ा दिए हैं। झरिया विधानसभा फिलहाल केंद्र बना हुआ है। झरिया विधानसभा सीट को लेकर 2 गोतनी में चुनावी लड़ाई है। 2019 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर एक गोतनी चुनाव जीत गई तो दूसरी गोतनी पराजित हो गई। अब 2024 का चुनाव भी सिर पर है। ऐसे में सक्रियता बढ़नी बहुत स्वाभाविक है। सोमवार को कुजामा में ब्लास्टिंग के बाद हुए विवाद के तुरंत बाद झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह घटनास्थल पर पहुंची और गुस्से में दिखी। वो घंटों ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठी रही। घायलों से अस्पताल में भी मिली तो इधर घायल ग्रामीणों से मिलने भाजपा नेत्री रागिनी सिंह भी अस्पताल पहुंची। बुधवार को भी एक ही मामले में 2 गोतनियों की सक्रियता दिखी। ऑटो चालक शशि कुमार भगत के प्लास्टिक एनीमिया पीड़ित 10 वर्षीय बेटे के इलाज के लिए SNMMCH में भर्ती हैं। बुधवार को झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह अस्पताल पहुंची, परिवार को सांत्वना दी। विधायक ने परिजनों को हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि परिजन को आर्थिक सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री सहायता योजना से भी लाभ दिलाने का प्रयास होगा। तो इसी मामले को लेकर भाजपा नेत्री रागिनी सिंह DC से मिली, उन्हें ज्ञापन दिया, बीमार बच्चे को अनुदान राशि देने की मांग की। साथ ही विस्थापन के मुद्दे को भी रागिनी सिंह ने उठाया। वैसे तो झरिया को राजनीति का गढ़ कहा जाता है। झरिया की राजनीति ने कई को जमीन से आसमान तक पहुंचा दिया, लेकिन झरिया की हालत आज भी नहीं सुधरी है। 1977 के बाद से झरिया सीट पर कई बार सूरजदेव सिंह के परिवार का ही कब्जा रहा। ये बात अलग रही कि बीच में आबो देवी भी झरिया से विधायक बनी थी। 2019 में संजीव सिंह के जेल जाने के बाद उनकी पत्नी रागिनी सिंह चुनाव लड़ी, लेकिन गोतनी के हाथों चुनाव हार गई। पूर्णिमा नीरज सिंह कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी और जीती। संभावना बन रही है कि झरिया विधानसभा सीट पर इस बार भी दोनों गोतनी चुनाव रण में आमने सामने रहेंगी। ट्रेलर अभी से ही दिखाना शुरू हो गया है कि मिलने का कई उद्देश्य है, कई मांग थी और कई दिन से लगातार हम लोग चिट्ठी पत्री के माध्यम से सूचना भी दिए थे, क्योंकि आप जान रहे हैं कि पिछले दिनों कई क्षेत्र अग्नि प्रभावित एरिया जो विस्थापन करना बहुत ही ज़रूरी है, जिसका आप देखें उदाहरण अभी हाल में ही दोनों में नोक-झोंक हुआ और कई लोग घायल हुए हैं, कई लोग का घर क्षतिग्रस्त हुआ। और दूसरी बात है कि एक बच्चे मासूम का इलाज चल रहा है, उसको हम चिट्ठी पत्री, चाहे मुख्यमंत्री हो, स्वास्थ्य मंत्री हो, सभी को हम चिट्ठी के माध्यम से सूचना दिए। उस बच्चे को जल्द से जल्द इलाज के लिए सरकारी जो भी सहयोग हो और जो पैसा मिलता है उस बच्चे को राशि दिया जाए ताकि उसका सुचारू रूप से इलाज हो। तीसरा, आज घटना जो घटी है, बहुत दुखद घटना घटी है। कहीं ना कहीं प्रशासन के घोर लापरवाही के कारण ये बड़ी घटना घटी है और आए दिन घटती है। तो इसको लेकर गंभीरता से आज विशेष करके मिले ताकि उस परिवार को, अरे जान तो हम लौटा नहीं सकते, लेकिन उस परिवार को सही सहयोग मिल सके और जो भी सरकार के माध्यम से जल्द उस परिवार को सहयोग राशि मिल जाए ताकि वो परिवार को कुछ राहत हो, क्योंकि वो परिवार बहुत ही मध्यम परिवार है। आज की स्थिति में बहुत स्थिति खराब है। वो आज दाह संस्कार के लिए भी वो लोग सोच रहे हैं। तो वैसे स्थिति में मुझे आप लोग के माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगी कि सरकारी जो भी प्रक्रिया पूरा करके उस परिवार को सहयोग करें। और ये क्षेत्रों में कई विषय को लेकर भी हम लोग चर्चा किए, जैसे बिजली का घोर समस्या, गर्मी गंभीर हो रही है, उसके बावजूद भी बिजली घंटों गोल है और पानी के भी गंभीर समस्याएं हैं। और रोड पे कई तरह के ये जो प्रशासन की विधि व्यवस्था सही नहीं होने के कारण आए दिन दुर्घटना घटती है। आप देखिए झरिया विधानसभा में मुझे लगता है कि 2-4 दिन ही बीते कि कोई ना कोई घटना घटती है। तो ऐसे जगह चिन्हित करके बताया गया है जहाँ ब्रेकर की ज़रूरत है, वहाँ ट्रैफिक पुलिस की ज़रूरत है। इस सब चीज़ों पर हम लोग चर्चा की और बहुत जल्द आश्वासन भी मिला है कि सभी मुद्दों को बहुत गंभीरता से बोली। सबसे बड़ी बात है कि बहुत गंभीरता से ली और बहुत जल्द बोली है कि सारे मुद्दों को हम निदान करेंगे। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।